Hello everyone, welcome back to my channel Concept of Physics by Anurag Mishra. Today we want to explain refraction of light through glass slab. कोई भी ग्लास स्लैब रखा है, इस ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है। एक ये मीडियम है जो एयर का मीडियम है, आउटर सरफेस का मीडियम, ये भी एयर का मीडियम है, यहां भी एयर मीडियम है। मतलब एयर मीडियम मतलब विरल माध्यम, उसको रेयर मीडियम कहते हैं। ठीक है, इस विरल माध्यम से कोई भी लाइट रे इसमें इंसिडेंट करेगी। ये ग्लास स्लैब, ये डेंसर मीडियम। ठीक है, तो सपोज दैट कोई भी लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, ये इंसिडेंट लाइट रे, इसको आपतित किरण भी बोलते हैं। तो इस जिस पॉइंट पे जो आपतन बिंदु होता है उसके जस्ट परपेंडिकुलर जो सरफेस होगी उसको हम बोलते हैं अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। इसी को हम नॉर्मल कहते हैं। इसी को नॉर्मल बोलते हैं। ये नॉर्मल, ये आपतित किरण है। आपतित किरण, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। ये आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु पे इंसिडेंट करेगी, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, अवलंब की तरफ झुकेगी। वेन टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरीके से झुक के दूसरे सरफेस पे निकल जाएगी। तो ये इंसिडेंट एंगल है, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से। क्योंकि लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, इसलिए हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसलिए ये जो बेंड एंगल है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल इसको कहते हैं, और ये जो किरण होती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, अब यहां से अपवर्तन के पश्चात में ये आपतित है, ये अपवर्तित किरण है, इसको रिफ्रेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्रेक्टेड रिफ्रेक्टेड रे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। यह अपवर्तित किरण इस पॉइंट से फिर से, ये सरफेस पीक्यू है, ग्लास स्लैब की दो सरफेस दी गई हैं, एक पीक्यू सरफेस और एक आरएस सरफेस। तो लाइट रे हमारी पीक्यू सरफेस पे जब इंसिडेंट करती है तब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इसलिए वो अवलंब की तरफ हल्का सा झुक जाती है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो ये इसका आपतन बिंदु बन जाएगा, तो यहां भी नॉर्मल हम ड्रा कर सकते हैं। जो जिस जगह पे जो आपतन बिंदु बन जाता है उस जगह हम नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंसिडेंट जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी तो लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाती है, ये यहां से निकल जाएगी। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहां पे एंगल कितना दिया गया, आर, और इस जगह पे एंगल कितना होगा। जब कोई भी टू पैरेलल लाइन को कोई त्रियक रेखा काटती है तो उनके साथ बने कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आपने थ्योरम पढ़ रखी। तो इसके साथ ये जो कोण आर है वही इसका इंसिडेंट एंगल बन जाएगा, ए भी आर हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या होगा, ये निर्गत किरण हो गई, इसको बोलते हैं निर्गत किरण, ट्रांसमिटेड रे, निर्गत किरण। और इस निर्गत किरण के साथ जो एंगल बनेगा उसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया। किससे? ई से। फिर से एक बार इसके रे डायग्राम को हम देखते हैं। एक ये ग्लास स्लैब रखी है, पी क्यू आर एस, ये एक ग्लास स्लैब है। ठीक, ग्लास स्लैब का जो मीडियम है वो कैसा है, डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम। तो कोई भी लाइट रे हमारी एयर से आएगी तो एयर मीडियम कैसा है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम से आएगी आपतित किरण। जिस पॉइंट पे गिरेगी ग्लास स्लैब के, सरफेस कौन सी है, पीक्यू सरफेस। इस पीक्यू सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट करती है और इसके बाद में, क्योंकि सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इसके बाद में यहां से ये अपवर्तित होने के बाद आरएस सरफेस को टच करती है। आरएस सरफेस का ये आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु को टच करती है और इसके बाद में क्योंकि ये डेंसर मीडियम बन जाएगा, अब लाइट रे जो ये इंसिडेंट लाइट रे बन जाएगी इस सरफेस के लिए। ठीक है, तो यहां से ये जब इंसिडेंट होगी यहाँ पे, इसके बाद ये क्या होगी, ट्रांसमिटेड हो जाएगी, इस सरफेस से बाहर निकल, इसलिए इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है, इनके साथ जो एंगल बन रहा है,
कोण आई को इंसिडेंट एंगल कहते हैं, आर को रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, और ये क्या है, ट्रांसमिटेड, इसको निर्गत कोण कहते हैं। आई को, ई को क्या कहते हैं, निर्गत कोण। ठीक है, तो ये रे डायग्राम आप समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं कि अगर हमें यहाँ इस ग्लास शेप से रिफ्रैक्शन को हमें डिफाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं इंटर का, उसमें ये जरूर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में कि रिफ्रैक्शन थ्रू लाइट रे थ्रू ग्लास स्लैब, मतलब ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन को डिफाइन करना है। तो इसका रे डायग्राम ये दिया गया। ठीक, दूसरी चीज आपको ये समझना है, जो N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां से किरण चलती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होता है, और जिसमें प्रवेश करती है वो N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, जिसमें लाइट रे प्रवेश कर रहे हैं। ये PQ सरफेस के लिए है। अब जब RS सरफेस पे आएंगे तो ये लाइट रे, यहां से लाइट रे आ रही तो N2 से किसमें आएगी, N1 में। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1। क्यों, क्योंकि एयर मीडियम ये भी है, एयर मीडियम भी बाहर का, मतलब PQ सरफेस से ऊपर का मीडियम भी एयर है, और RS सरफेस से नीचे के मीडियम भी एयर है। तो एयर मीडियम हमारा कैसा है, विरल माध्यम है, उसको रेयर मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं, अप्लाई करते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं स्नेल्स लॉ होता क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, इनका जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट का इक्वल होता है। उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हरदम रिवर्स होता है। जिस लाइट रे के रिवर्स डायरेक्शन में हम रिफ्रैक्टिव, क्योंकि जहां पे प्रवेश करेगी उससे रिवर्स लेते हैं, तो N2 1, इसको हम लिख सकते हैं N2 अपॉन N1। N2 क्या है, वो लाइट रे है जो इसके अंदर आई है, और N1 क्या है, जहां से ये आपतित हुई है उस मीडियम का। ठीक है, तो जहां से किरण आती है उसमें N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जहां किरण जाती है वो N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक, अब आते हैं, लिखेंगे फॉर सरफेस PQ, सरफेस PQ या सतह PQ के लिए, फॉर सरफेस PQ यूजिंग स्नेल्स लॉ। PQ सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल हो जाएगा फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो लाइट रे हमारी फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम जा रही। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, N1 N2 लिखते हैं, N2 1, तो इसको लिख देंगे N2 अपॉन N1। जहां पे प्रवेश करती है उसको ऊपर रखते हैं, और जहां से आती है उसको नीचे रखते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर डाल देंगे फर्स्ट। अब सेकंड है फॉर सरफेस RS। RS सरफेस में स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है यूजिंग स्नेल्स लॉ। यहां पे लिख लेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना है, R, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, E, जिसको हम निर्गत कोण बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे साइन R अपॉन साइन E इक्वल, अब देखो रेशियो यहां पे क्या लेंगे, क्योंकि लाइट रे हमारी N2 से N1 में जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन हम लेंगे क्या, जा किस में रही है, जहां जाती है, जहां किरण जा रही है वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N1, और जहां से आ रही है वो कौन सा, N2। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिवर्स हो जाएगा, इसको 2N1 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, N1 2, मतलब 1 से 2 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम जो लाइट रे जाती है उससे रिवर्स लेते हैं ना, तो इसको लिख देंगे N1 अपॉन N2। इसको 1N2 भी लिख सकते हैं, ये क्या लिखेंगे, इसको जो N2 अपॉन N1 लिखा है इसको 1N2 भी लिख सकते हैं, मतलब N2 1 इसको पढ़ेंगे दूसरे माध्यम से फर्स्ट माध्यम के लिए, सेकंड टू फर्स्ट। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको क्वेश्चन सेकंड डालेंगे। पहले इसको रिवर्स कर लेते, क्योंकि
इसी फॉर्म में रखना है इसको। तो इसको डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। साइन ई अपॉन साइन आर इक्वल हो जाएगा n2 अपॉन n1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल कर देंगे। तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों इक्वेशन की, n2 अपॉन n1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों की साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल हो जाएगा साइन ई अपॉन साइन आर। आपने देखा साइन साइन आर कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टर्म लिखें तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां हो जाएगा साइन आई इक्वल साइन ई। तो आई इक्वल टू हो जाएगा ई। तो इससे क्या पता चल रहा है, किसी ग्लास स्लैब से अगर कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्टेड होती है, कोई भी लाइट रे का अपवर्तन हो रहा है, तो उसके जो इंसिडेंट एंगल है और जो ट्रांसमिटेड एंगल है बोथ आर इक्वल। मतलब आपतित किरण के साथ बना कोण और अपवर्तित किरण के साथ बना कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये चीज आपको समझ लेना है, इसका बस इतना ही प्रूफ है। और इसको आप रे डायग्राम आप अच्छे से समझ गए होंगे। रे डायग्राम समझ गए, मेन रोल इसमें है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर रखना समझ गए, इसीलिए हमने इसको हिंदी में लिख दिया। इसको पेपर में नहीं लिखना, बस आपके समझने के लिए हमने ये लिखा है, ये पॉइंट, कि आप अच्छे से समझ जाए। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे लेते हैं जहां से किरण आती है, n2 वहां लेते हैं जहां से किरण जाती है। तो जब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो n1 n2 किस जगह पे आपको लेना है उसी तरह से आप अप्लाई करेंगे। n2 1, जब कोई भी लाइट रे 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में भी आपको हमने समझाया था, 1 to 2 जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आ जाएगा 2 से 1 में। ये n को डिफाइन करना है, ठीक है। वही ग्लास स्लैब n2 से n1 में होगा। तो आप ये पूरा डेरिवेशन को आप नोट कर लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।